हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, तो एनसीईआरटी के कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। सभी कोचिंग संस्थान तो बोलती है कि आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या क्लास 6 से 12 तक की जितनी भी सारी बुक्स हैं क्या सभी पढ़ना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, सभी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसमें से कुछ ही बुक हैं जो आपको यूपीएससी में हेल्प होता है, तो आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़नी चाहिए। उसका लिस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं, हम आपको बता भी रहे हैं कि किस क्लास के कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। अगर मैं स्टैंडर्ड 6 की बात करूँ, क्लास 6 की अगर मैं बात करूँ, तो पहला बुक है हिस्ट्री का आवर पास्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो द अर्थ आवर हैबिटेट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड 6 की सारी बुक की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। अगर मैं स्टैंडर्ड 7 की बात करूँ तो उसमें आवर पास्ट टू है हिस्ट्री की, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो जो बुक है वो इसी नाम से, जो नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है वही नाम से ये बुक आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के सारे लिस्टेड हैं ये। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो आवर इन्वायरमेंट नाम से बुक आती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी की बात करूँ तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है स्टैंडर्ड 7 की, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं स्टैंडर्ड 8 की बात करूँ ये हिस्ट्री की, तो आवर पास्ट 3 पार्ट 1, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में 2 बुक है क्लास 8 की, आवर पास्ट 3 पार्ट 2, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी की बात करूँ तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये स्टैंडर्ड 8 की बुक लिस्ट है। अगर मैं स्टैंडर्ड 9 की बात करूँ तो हिस्ट्री के लिए इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, जिसे हम भारत और समकालीन विश्व बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम ये है, इंग्लिश में इसका नाम ये है, पार्ट 1, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो समकालीन भारत कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हिंदी में नेम है, ये इंग्लिश में नेम है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस इन हिंदी, लोकतांत्रिक राजनीतिक, जिसको हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोलते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो अर्थशास्त्र नाम से हिंदी में आती है और इकोनॉमिक्स के नाम से इंग्लिश में ये बुक आती है स्टैंडर्ड 9 की, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं स्टैंडर्ड 10 की बात करूँ तो हिस्ट्री के लिए आपको इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, क्योंकि वर्ल्ड 1 आपने 9th में ही पढ़ लिया है, तो हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th में। अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो समकालीन भारत, जिसको हम कंटेम्प्रेरी इंडिया बोलते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस इन हिंदी में लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 आपने 9th में ही पढ़ लिया है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की समझ, ये आपको स्टैंडर्ड 10 में पढ़ना पड़ेगा। अब हम स्टैंडर्ड 11 की बात करें तो स्टैंडर्ड 11 और 12 में बुक की जो है संख्या बढ़ जाती है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो थेम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, या हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस वर्क इन ज्योग्राफी, ये पढ़ना पड़ेगा। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में। स्टैंडर्ड 11 की ही बात करूँ तो पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th में हमने आपको 2 स्लाइड अभी तक दिखा चुका हूँ, पिछला स्लाइड ये वाली है और नेक्स्ट स्लाइड ये वाली है। अब आगे की बात करते हैं स्टैंडर्ड 11 में और भी बुक लिस्ट है, जिसमें आपको फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। फाइन आर्ट में आपको एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, हेरिटेज क्राफ्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड 12th में, इसमें भी बुक की लिस्ट थोड़ी लंबी है। अगर मैं हिस्ट्री के लिए बात करूँ तो टर्म्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 इसी नाम से पार्ट 3, ये 3 हिस्ट्री की बुक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी पार्ट 2, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो स्टैंडर्ड 12th में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा।
इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हेरिटेज क्राफ्ट ये पढ़ना पड़ेगा, क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये लास्ट स्लाइड थी 12th में का जितना ही बुक्स थी एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर फिर भी इसमें कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अगर ये बुक लिस्ट आपको अच्छा लगी और आपको लगता है कि मैंने सही डायरेक्शन दिया है आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती वक्त निकाल करके थोड़ा सा कमेंट जरूर करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।